राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पर ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत वेदांत सूत्र को समस्त वैदिक अण्डमय के परम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदांत सूत्र का कथन है, जन्माद्य यद पर ब्रह्म हर वस्तु की आदि उद्गम है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जगत में हर वस्तु पर ब्रह्म से उसी तरह उत्पन्न होती है जिस तरह यह शरीर हमारी माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। जन्माद्यद जन्म से लेकर संहार तक सारी वस्तुएं पर ब्रह्म के उद्गार की तरह पर ब्रह्म वह है जो हर वस्तु का उद्गम कर वस्तु का आगार तथा हर वस्तु का पालन करता है। उस आदि उद्गम के गुण का क्या है? श्रीमद् भगवत का कहना है, जन्मज्ञे यथोवान्दिस यादित्यत श्रेष्ठा विज्ञ सव्राट। हर वस्तु के आदि उद्गम को हर वस्तु से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भली भांति अवगत होना चाहिए। वे परमात्मा है और हर बात को जानते हैं क्योंकि वे पूर्ण है। हम भी आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है और यह स्फुलिंग मादा के गर्भ में शरण लेते ही शरीर का रूप धारण कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आध्यात्मिक स्फुलिंग शरीर तथा इसकी क्रिया विधि का स्रोत है। यद्यपि यह शरीर हमारी शक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारी नसें या हमारी हड्डियां किस तरह उत्पन्न होती हैं, किंतु हम इसे नहीं जानते, इसलिए हम ईश्वर नहीं हैं, किंतु कृष्ण इसे जानते हैं। पर ब्रह्म की यह विशेषता है कि वह हर बात जानते हैं। इसकी पुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में की है। मैं भूतकाल में घटित कर बात को जानता हूँ, जो अभी घटित हो रही है उसे जानता हूँ, और जो भविष्य में घटेगी उसे भी जानता हूँ। यदि हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पर ब्रह्म के विषय में विज्ञ बनते हैं, किंतु कृष्ण किस तरह पूर्णतः विज्ञ नहीं बने। कृष्ण का ज्ञान किस तरह इतना पूर्ण है क्योंकि वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी से भी कुछ सीखना नहीं पड़ता। कोई मूढ़ किसी मायावादी से ज्ञान प्राप्त करके अपने को ईश्वर समझने का यत्न कर सकता है, किंतु कृष्ण तो ऐसे ईश्वर हैं जो किसी से ज्ञान ग्रहण नहीं करते। यही ईश्वर है। अंत समय शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, बालक की तोतली बोली तथा अटपटी चाल ढाल के कारण मूढ़ अजामिल उसके अत्यधिक अनुरक्त था। वह सदैव उसकी देखभाल करता और उसके कार्यकलापों से प्रसन्न होता। जब अजामिल भोजन करता तो बालक को भी खाने के लिए बुलाता, और जब वह कोई पेय पीता तो भी उसे पीने के लिए बुला लेता। इस तरह बालक की सदैव देखभाल करने तथा नारायण कहकर बुलाने में व्यस्त रहने के कारण अजामिल यह समझ ही न पाया कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है और मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोच विचार करने लगा। यहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह न तो ठीक से बोल पाता था न चल पाता था। चूंकि वह वृद्ध पुरुष इस बालक पर अत्यधिक अनुरक्त था, अतएव उसे बालक की क्रीड़ाओं में आनंद मिलता था, और चूंकि बालक का नाम नारायण था अतएव वह वृद्ध पुरुष नारायण के पवित्र नाम का सदैव उच्चारण करता रहता था। यद्यपि अजामिल इस छोटे बालक को ही पुकारता था, आदि नारायण को नहीं, किंतु नारायण का नाम इतना शक्तिशाली है कि अजामिल अपने पुत्र का नाम उच्चारण करके भी शुद्ध होने लगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने घोषणा की कि यदि व्यक्ति का मन किसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम के द्वारा आकृष्ट हो जाता है तो समझिए कि वह मुक्ति पद पर अग्रसर होने लगा।
आज लगा है। आज भी भारत में माता पिता अपनी संतानों के नाम ईश्वर के नाम पर रखते हैं तथा कृष्ण, गोविंद या नारायण आदि इस तरह माता पिता कृष्ण, गोविंद या नारायण का नाम लेते रहते हैं और शुद्ध बनने का अवसर प्राप्त करते रहते हैं। मृत्यु के समय अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का नाम ले रहा था, किंतु अजामिल ब्राह्मण पुत्र था, अतएव अपनी युवावस्था में वह नारायण की पूजा करने के अभ्यस्त था। क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण की पूजा होती है, इसलिए अपने पुत्र को पुकारते हुए भी कल्पवृक्षग्रस्त अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम पर ध्यान एकाग्र करते हुए अपनी युवावस्था में निष्ठा पूर्वक पूजन किए जाने वाले नारायण का स्मरण किया। मृत्यु के समय नारायण का स्मरण करने के मध्य महत्व की व्याख्या श्रीमद् भागवत के द्वारा स्कंद में की गई है। मानव जीवन की परम सिद्धि, जीवन के अंत में भगवान नारायण को स्मरण करना है, चाहे यह सिद्धि पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान द्वारा प्राप्त हो, चाहे योग शक्ति अर्जित करके या फिर अपने वर्ती पर कर्म को सुचारू रूप से संपन्न करके प्राप्त किया जाए। इस तरह अजामिल अनजाने अथवा अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करता रहा और सर्व सिद्ध बन गया। जैसे कि ऊपर उल्लेख हुआ है, मृत्यु के समय मनुष्य के भाव मनोवृत्ति का सर्वाधिक महत्व है, किंतु यदि हम आत्म संतुष्ट बन जाते हैं और सोचते हैं कि आहो मृत्यु होती है तो इससे क्या, तब हम आध्यात्मिक पद पर अग्रसर नहीं हो सकते। जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है, उसी तरह मृत्यु के समय मनुष्य की जैसी मनोवृत्ति होती है वह अगले जन्म में ले जाएगी। यदि उसने वैष्णव की अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति की मनोवृत्ति विकसित कर रखी है तो वह तुरंत वैकुंठ भेज दिया जाएगा, किंतु यदि उसने सामान्य सकाम कर्मी को मनोवृत्ति बना रखी हो तो उसे इस तरह की मनोवृत्ति का फल भुगतने के लिए इसी जगत में रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ। यदि मैं मृत्यु के समय एक व्यापार ही करता रहूं तो स्वाभाविक है कि मेरी मनोवृत्ति व्यापार की होती है। कलकत्ते के एक व्यापारी ने मृत्यु के समय अपने कारखाने के प्रबंध के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने हो सकता है अगले जन्म में अपने कारखाने के चूहे के रूप में जन्म लिया हो, यह संभव है। मृत्यु के समय आप जो भी सोचेंगे वही आपको अगले शरीर में ले जाएगा। कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।